एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते होंगे, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जिसे शार्ट में KSSSCI के नाम से जानते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। आज मेरा डिस्कशन है ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन है। ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस कितना है, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं कल्याण सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर सिलेबस पब्लिश किया गया है। आप लोग देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट बी में आपका कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। ये बातें ध्यान रखिए। इसमें नोटिफिकेशन में नोट दिया है, नोट में एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब आपका एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये बातें आप लोग पहले ही ध्यान कर लीजिएगा, मतलब जान लीजिएगा। हम चलते हैं अब पार्ट ए पे, जनरल एप्टीट्यूड में। आप लोग देख रहे होंगे हम पार्ट ए में डिस्कस कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड के आपके 4 पार्ट से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, फिर रीजनिंग पार्ट से रहेगा 10 क्वेश्चन, इससे रीजनिंग से रहेगा। फिर आपका बी पार्ट से, बी पार्ट में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन वहाँ से आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपके सी पार्ट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका सी पार्ट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका डी पार्ट में आपके जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ए पार्ट से 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके ए पार्ट से रहेंगे। फिर और 60 क्वेश्चन आपके होम सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट बोलिए, उससे आपके रहेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट बी, मतलब कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। अब आप लोग देख रहे होंगे ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस के पार्ट बी पे हम आ चुके हैं, जिसे कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ ओटी टेक्नीशियन आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग देख रहे होंगे पहला टॉपिक आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मैटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर। फिर पॉइंट नंबर 4, आपको पॉइंट नंबर 4 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिपैटोबिलियरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब आप लोग देख रहे होंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, हम इसके पॉइंट वाइज पे डिस्कस कर रहे हैं। इसे पॉइंट में दिया है ट्रांसफ़र प्रोसीजर, पोजिशनिंग, दूसरा इन्वायरमेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रोसर्जी ऑपरेटिव रिकॉर्ड, काउंटिंग प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या क्या है, इससे रीड करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरल सर्जरी के बारे में पूछा जाएगा, ऑपरेशन ऑफ फेस एंड नेक के बारे में पूछा जाएगा, ऑपरेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड एसेसरी नजल साइनस के बारे में भी पूछा जाएगा। ऑप्थेल्मिक सर्जरी, साइनस, ईयर एंड थ्रोट, ऑपरेशन ऑन द चेस्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑपरेशन ऑन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। आर्थोपीडिया ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन द वैस्कुलर सिस्टम, रेडियम इंसर्शन एंड ट्रामेटिक सर्जरी के बारे में पूछा जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में आपका नेक सर्जरी, ब्रेस्ट प्रोसीजर, एब्डोमिनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सर्जरी, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, जेनेटिको यूनिवर्सिटी सर्जरी, फिर थोरैकिक प्रोसीजर, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, फिर ईएनटी सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक प्रोसीजर के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट था एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया पे डिस्कस करेंगे। एनेस्थीसिया में किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें पहला देख रहे होंगे आप लोग जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा रीजनल एनेस्थीसिया। फिर इसके बारे में देखिए टॉपिक भी दिया है स्पाइनल, एपिड्यूरल, कैजुअल एंड लोकल एंड टॉपिकल के बारे में आपका पूछा जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 3 देखिए, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर एनेस्थीसिया, मतलब आपको पेशेंट को कैसे एनेस्थीसिया देने के लिए तैयार किया जाएगा।
फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल यूज ऑफ इंट्रावेनस एंड इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट, ऑपियोइड, एनसेड, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, रिवर्सिबल एजेंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 5, इमरजेंसी रिसर्च साइटेशन ALS एंड BLS प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इमरजेंसी ड्रग्स क्या है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे रहेंगे। फिर पॉइंट नंबर 7 में वैसो प्रेशर आइनोटोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 8 देखिए, स्टरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेटिक इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 9 में डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट एंड लैरिंगोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप। फिर पॉइंट नंबर 10 में देखिए, इंस्ट्रूमेंट एंड ट्यूब यूज इन एनेस्थीसिया प्रैक्टिस के बारे में पूछा जाएगा। आप लोग जो भी नीचे दिया है इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पर PDF डाल दिया गया है। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।